इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 71 के बारे में, धारा 71। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं। डेफिनेशन काफ़ी इसकी लेंदी है, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा सिंपल शब्दों में। डेफिनेशन क्या कहती है? वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विच वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, कि यहाँ पर कोई अपराध पार्ट्स में किया जाता है। यहाँ पर अपराध एक ही है लेकिन उसको पार्ट्स में किया जाता है, टुकड़ों में किया जाता है। तो फिर वहाँ पर क्या होगा? एनी ऑफ विच पार्ट्स इज़ इटसेल्फ एन ऑफेंस। और जिन पार्ट्स में वो किया गया है, अगर उनमें से कोई भी पार्ट अपने आप में कोई ऑफेंस है, अपने आप में कोई अपराध है, the offender shall not be punished with the punishment of more than one such offense unless it be so expressly provided। अब ये लाइंस कह रही हैं, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कहा गया है कि ऑफेंस एक ही है, अपराध एक ही है, लेकिन उसको टुकड़ों में किया गया है, उसको बार बार किया गया है, एक ही बार में नहीं किया गया, कई बार में किया गया है, पार्ट्स में किया गया है, टुकड़ों में किया गया है। और उनमें से उन पार्ट्स में से जिन जिन पार्ट्स में वो अपराध किया गया है, ऑफेंस किया गया है, उन पार्ट्स में से कोई पार्ट अपने आप में अगर कोई ऑफेंस है, अपने आप में ही कोई अपराध है, तो उस ऑफेंडर को, उस अपराधी को जो सज़ा है वो एक बार से ज़्यादा बार की नहीं मिलेगी। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान के चलिए, किसी एक व्यक्ति ने किसी को चाकू मारा, एक बार चाकू मारा उसको, और ऐसा वार किया जिससे उसकी मौत हो सकती थी। उसके पेट में चाकू मारा, दोबारा से उसने फिर से उसके पेट में चाकू मारा, 2 बार चाकू मार दिया उसके पेट में, फिर उसकी पीठ में उसने 2 बार चाकू मारा, मतलब कुल मिलाकर उसने 4 बार चाकू मारा। तो अब उसको सज़ा क्या मिलेगी? उस पर धारा कौन सी लगेगी? उस पर धारा लगेगी 307 307 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। क्यों? अटेम्प्ट टू मर्डर, उसने किसी को मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है। तो अगर वो सिर्फ एक ही बार चाकू मारता तो उस पर कौन सी धारा लगती? तो भी उस पर 307 आईपीसी का सेक्शन लगता। अब उसने 4 बार चाकू मारा है। ये देखिए, डेफिनेशन भी यही कह रही है कि ऑफेंस उसने एक ही किया है, अपराध उसने एक ही किया, लेकिन उसको पार्ट्स में किया है। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, तो उसने टुकड़ों में किया है। एक ही ऑफेंस किया है उसने, लेकिन बार बार चाकू मारा है। धारा एक ही है, 307 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, चाहे आप एक बार चाकू मारें, चाहे 2 बार मारें, चाहे 3 बार मारें चाकू, या 4 बार चाकू मारें, या 5 बार मारें, कितनी भी बार चाकू मारें। तो कहने का मतलब ये है, अब उसको 4 बार सज़ा नहीं दी जाएगी कि आपने 4 बार चाकू मारा है। अब मान के चलिए इसमें 7 साल की सज़ा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 साल की सज़ा है 307 आईपीसी के सेक्शन में एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो उसको 4 बार की अगर एक बार की 7 साल सज़ा है, तो उसको 4 बार के लिए 28 साल सज़ा नहीं मिलेगी, उसको 7 साल की ही सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ऑफेंस तो उसने एक ही किया है, चाहे टुकड़ों में किया है। और हर बार, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? एनी ऑफ विच पार्ट्स इज़ इटसेल्फ एन ऑफेंस। हर वार अपने आप में एक अपराध है। उसका एक बार चाकू मारना भी अपने आप में एक अपराध है, 2 बार चाकू मारना भी अपने आप में एक अपराध है। तो जितनी बार उसने वार किया, वो हर वार अपने आप में एक ऑफेंस है, एक अपराध है, लेकिन उसको जो सज़ा है, ऐसा नहीं है, एक बार से ज़्यादा नहीं मिलेगी। शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन सच हिज ऑफेंस अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अगर कोई अपराध टुकड़ों में किया जाता है, ऑफेंस एक ही है, अपराध एक ही है, लेकिन उसको पार्ट्स में किया जाता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हर पार्ट्स के लिए अलग अलग से सज़ा मिलेगी। उसको जो सज़ा है वो एक ही बार मिलेगी, एक ही अपराध के लिए मानी जाएगी। अब कई बार जो है स्टूडेंट्स या कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपराध में और पार्ट्स में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने किसी बच्चे को किडनैप किया,
उसने किसी अपराधी ने दिल्ली से बच्चे को किडनैप किया और उसको यूपी में ले गए उसको, और यूपी में उसको 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा और तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑफेंस भी पार्ट्स में किया गया है, लेकिन ये ऑफेंस पार्ट्स में नहीं किया गया, क्योंकि इसमें देखिए ऑफेंस एक नहीं है। सबसे पहले उन्होंने किडनैपिंग की, तो ये एक ऑफेंस हो गया। दूसरी बात, उन्होंने उसको 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा, तो इलीगल कन्फाइनमेंट हो गई। तीसरी बात, तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी। तो ये 3 अलग अलग ऑफेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस हैं। तो ये जो एक ऑफ यहाँ पर बात क्या हो रही है 71 आईपीसी के सेक्शन में, कि ऑफेंस एक ही है, अपराध एक ही है, उसको पार्ट्स में किया गया है। सेम अपराध को पार्ट्स में, टुकड़ों में किया गया है। लेकिन जो अभी एग्जांपल दिया मैंने किडनैपिंग का, इसमें 71 आईपीसी का सेक्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग अपराध हैं। पहले किडनैपिंग की गई, फिर उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। तो ये वाला 71 आईपीसी का सेक्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग अपराध हैं, उसको टुकड़ों में नहीं किया गया, उसके लिए अलग अलग से सज़ा मिलेगी 3 अलग अलग अपराध के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि ऑफेंस एक ही है। जैसे 307 आईपीसी का सेक्शन का एग्जांपल मैंने दिया कि एक बार चाकू मारा, तो वो भी अपने आप में ऑफेंस है। अगर उसने 3 बार चाकू मारा तो उसको अलग अलग से 3 बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक ही बार के लिए उसको 307 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, क्योंकि उसने अपराध एक ही किया लेकिन उसको पार्ट्स में किया गया है। तो ये कन्फ्यूजन मुझे उम्मीद है कि आपको दूर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि आगे ये डेफिनेशन क्या कहती है। वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 or more separate definitions of any law in force for the time being, by which offences are defined or punished, or where several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, आगे इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी अपराध किसी लॉ की, किसी कानून की 2 सेपरेट डेफिनेशंस में आता है, कोई ऑफेंस एक ही है, लेकिन वो ऑफेंस 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, कि अगर कोई अपराध, कोई ऑफेंस किसी लॉ की, किसी कानून की अलग अलग परिभाषाओं में आता है, 2 या 2 से ज़्यादा परिभाषाओं में आता है, 2 या 2 से डेफिनेशंस, ज़्यादा डेफिनेशंस में उसी अपराध के बारे में कहा गया है, तो फिर जो कोर्ट है यहाँ पर उसका केस चल रहा है, उसमें कोर्ट के पास ये मतलब उसमें लिमिटेशन है कि जो भी डेफिनेशंस हैं, जिन डेफिनेशंस में वो अपराध आ रहा है, तो जिस डेफिनेशन में मैक्सिमम सज़ा है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती उस अपराधी को। अगर 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशंस में कोई एक ही अपराध आ रहा है, तो जो मैक्सिमम सज़ा उन परिभाषाओं में, जिस परिभाषा में भी मैक्सिमम सज़ा दी गई है उस अपराध के लिए, उससे ज़्यादा वो कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक आईपीसी का सेक्शन है 323 में क्या है कि अगर कोई वॉलंटरीली जानबूझकर किसी पर हमला करता है, किसी को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाता है, जैसे किसी को मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, धक्का मुक्की कर दी, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचा दी, तो 323 आईपीसी का सेक्शन लगता है और इसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अब इससे मिलता जुलता एक सेक्शन और है, वो है 352 आईपीसी का सेक्शन। इसमें भी यही है कि बिना प्रोवोक किए, बिना प्रोवोकेशन के, कि अगर कोई किसी को उकसाता नहीं है तो भी अगर कोई किसी पर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है, किसी के साथ धक्का मुक्की करता है, छोटी मोटी मारपीट करता है बिना किसी उकसावे के, तो 352 आईपीसी का सेक्शन लगता है।
कहने का मतलब ये है कि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। अपराध, एक ही अपराध के लिए दो डेफिनेशंस में आ रहा है। इसमें भी धक्का मुक्की, छोटी मोटी मारपीट, और इसमें भी उसी तरीके से छोटी मोटी मारपीट। तो एक ही अपराध दो अलग अलग सेपरेट डेफिनेशंस में आ रहा है आईपीसी की में, जो कि इस डेफिनेशन में दिया गया है। तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो इसमें 1 साल तक की सज़ा है और इसमें 3 महीने की सज़ा है 352 में। तो जो कोर्ट है, यहाँ पर केस चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की सज़ा दे पाएगी कोर्ट, क्योंकि इसमें भी यही कहा गया है कि अगर कोई एक अपराध, एक ऑफेंस दो अलग अलग डेफिनेशंस में आ रहा है, तो उसमें जो जिस डेफिनेशन में मैक्सिमम सज़ा है उससे ज़्यादा कोर्ट सज़ा नहीं दे पाएगी। तो ये था आईपीसी का सेक्शन 71। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है एग्जांपल देकर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 72 के बारे में। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।